Som, namaskar. Hope I am audible to you. Yes, sir, you are audible. तो मैं केरला से जरूर हूँ, मगर 1991 से लेके मैं मुंबई में रहता हूँ, बांद्रा में रहता था, और अभी राइट नाउ गोवा में हूँ। तो ये MI लाइफ ने पूरा इंडिया घुमाया है और इंडिया में काफी जगहों पे प्रॉपर्टी खरीदने का और जो ड्रीम स्टेट लाइफ स्टाइल जीने के लिए मौका दिया। थोड़ा मेरा पर्सनल बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ। 1991 में गलती से मुंबई में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेके दुबई जाने के लिए लैंड हुआ आदमी हूं मैं, ठीक है। तो जो बंदा जो है वो दुबई लेके जाने वाला था, वो तो पैसा लेके भाग गया। मगर हम तो ऐसा मतलब लाइफ में ऐसा निर्णय लेता था कि कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो कैट तैयार किया और 92 to 94 MBA किया हूं मैं अहमदाबाद से, और 94 to 96 जो है सिटी बैंक मुंबई में काम करते थे, फॉरेक्स डिविजन में था। उसके बाद 96 से लेके 2003 सितंबर तक एक अखबार का एडिटर रहा हूं, ऑल इंडिया हेड पब्लिशर एडिटर, और बॉम्बे, बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद 5 सिटीज में हमारा अखबार चलते थे और अच्छा खासा तनख्वाह भी था। उस टाइम में 2003 में मेरा तनख्वाह करीबन 21 लाख के ऊपर सालाना का पैकेज था। तो क्या होता है कि थोड़ा MBA करने, वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट में MBA करने के बाद आदमी थोड़ा संकी हो जाता है ना। तो संकी, हम लोग को संकी लोग बोलते हैं ऐसे ही। तो हमको वो जो चीज होता है ना, वो सेटिस्फैक्शन करके जो चीज होता है ना, वो नहीं मिलता। बट क्या होता है, मध्यम वर्गीय परिवार से था तो 100% वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कोई बिजनेस या कोई भी चीज करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो उसके वजह से करीबन 8.5 साल जो है हमने नौकरी किया है, समझिए ना। तो नौकरी करने के बाद मतलब नवतंत्र की जो विद्या होता है वो सब कुछ करना पड़ता है, तो नौकरी कर दिया। तो और निर्णय लिया, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नौकरी छोड़ा, ये मैं नहीं बता रहा हूं। खुद का एक बिजनेस शुरू करना था और गलती से उस टाइम में परिवार वाले बोलते हैं या मेरा अच्छाई के लिए बोलते हैं, तो हम केरला चले गए वापस। और गांव में तो हमको तो लुंगी भी बराबर पहनने को नहीं आता था, तो हाफ पैंट, बॉम्बे का स्टाइल में हाफ पैंट थे, तो बम्बैया भैया आया करके उस तरीके से बात करते थे ना। तो उस तरीके के माहौल में खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए हमने कुछ प्लान किया था, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक्सपोर्ट लाइसेंस और ये सब कुछ कर लिया था। और 8.5 साल इतना अच्छा नौकरी रहे तो बैंक बैलेंस तो होता ही होता है, आपको भी मालूम है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो पैसा था, पैसे का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर जब मैं वो बिजनेस शुरू करने का उसी टाइम में आके मेरा गॉड ग्रेट अपलाइन मिस्टर रेनी वर्गीस सर, हमारा कंपनी का UTC लीडर है, उन्होंने डायरेक्टली हमें ये बिजनेस में स्पॉन्सर किया और उनका डायरेक्शन में हमने काम शुरू किया। सफर काफी टाइट था, सिचुएशन बहुत खराब था, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी आए होगा कि वो लोग बोलते हैं कि यार आप लोगों का इधर जो है ना, वो कोई रेखा वेखा सब जो है, भाग्य, ऐश्वर्या, ये सब जो है नाम बोलते हैं, जो भी नाम बोलते हैं, कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। बोल रहा हूं MI लाइफ का शुरुआत का 5 हफ्ता मेरा शून्य था, ठीक है। 5 हफ्ता शून्य था। उस तरीके से लेवल से हम इधर पहुंचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, सिस्टम में ताकत होगा ही होगा। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, वो तो जरूर करना पड़ेगा। मगर आज जो मेहनत हम लोग जो बोलते हैं, वो मेहनत इतना आसान कर दिया है कि ये जो कोरोना का टाइम है, वीक नंबर 348 का एक हफ्ते में मेरा सीलिंग टूटा था, वो भी 1,80,000 के आसपास की जो है वो फिगर में आया था। बाकी कोई भी हफ्ते में मेरा सीलिंग नहीं टूटा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अचानक क्या होता है ना, शॉक लगता है, सोडा जो ढक्कन खोले तो फुट करके आता है ना, तो उस तरीके से ऐसा मतलब हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मैनेज कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि
हमें हमारा जो कॉलेज में हमको एक चीज हमेशा बोलता था कि ज्यादा कस्टमर आने वाली कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप करें, ज्यादा कस्टमर आने वाली कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका दुकान कौन सा जगह पे है, उसको बोलते हैं लोकेशन। आपका लोकेशन किधर है, उसके आधार पर ज्यादा कस्टमर आने वाली कोई भी कंपनी है या बिजनेस है, जैसे एक रेस्टोरेंट हो गया या दुकान, कपड़े का दुकान हो गया, सोने का दुकान हो गया, जो भी है, ज्यादा कस्टमर फुटफॉल वाला जगह लोकेशन 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 ऐसे ही बोला जाता है। मतलब कोई भी बिजनेस का सक्सेस की राज बोलते हैं उसको। मेरा जो 2003 से लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 17 इयर्स हो गए। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो शुरुआत होते हैं वो शुरुआत होता है टाइमिंग। टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं, टाइमिंग मतलब ओकेशन ओकेशन ओकेशन। ये बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है, सही टाइम पे एंट्री मारना। जैसे श्रीवास्तव जी प्लान दे रहा था, तो उसमें पावर ऑफ स्पॉन्सरिंग का जो डिटेल उन्होंने बताया था, ए बी सी, जो पहले आया उसके नीचे वो एक छोटा लेवल पे बताया। मगर जो हमारा ड्रीम है आज, आप समझ सकते हैं 75 करोड़ मैच होने के बाद कितना लोग हो सकता है टीम में। तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, आपका जो ओकेशन है, एंट्री का ओकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरा दुनिया जो है दो तरीके के डर के ऊपर बैठा है, एक तो सेहत वाला डर, दूसरा पॉकेट वाला डर। यस और नो? जब दुनिया दोनों जो डर का मिटाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं, तो एमआई लाइफ से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल ही नहीं सकता है। ये मेरा कमिटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा टेस्टिमोनी है। इससे बेटर कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा बिजनेस के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट लाइन में मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्ट इम्यूनिटी के आधार पर है, सेहत का इम्यूनिटी के लिए। और आपका कोई भी कस्टमर आपको कभी भी ये नहीं बोल सकता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा है। मैं एक सवाल आपको करना चाहता हूं, हमारा बॉडी का जो फौज है वही हमारा इम्यूनिटी है। बाहर से कोई भी बीमारी आए तो उसको लड़ने के लिए हमारा फौज है, हमारा इम्यूनिटी। अभी हमारा इम्यूनिटी के ऊपर हम खर्चा करने के लिए हम कंजूसी करते हैं, तो मैं आपको उल्टा एक और सवाल है कि हमारा देश का चारों तरफ दुश्मन देश है, हमारा आर्मी के ऊपर, हमारा नेवी के ऊपर, हमारा एयरफोर्स के ऊपर हम जो खर्चा कर रहे हैं वो बेकार का खर्चा है क्या? कभी नहीं, क्योंकि दुश्मन कभी अंदर आएगा किसी को मालूम नहीं है। तो हमें हमारा फौज को पूरा एकदम ताकतवर बना के रखना पड़ता है। उसी तरह हमारा बॉडी के अंदर भी, भारत देश के लिए ऐसा है तो हमारा बॉडी के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी एकदम कायम रखे। उसके लिए एमआई लाइफ का जो प्रोडक्ट लाइन है, टोटल प्रोडक्ट लाइन, मैं कोई प्रोडक्ट को स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूं, मैं टोटल प्रोडक्ट लाइन इतना बढ़िया है कि आपको कभी भी आपका कस्टमर नहीं बोलेंगे कि मैंने पैसा बर्बाद किया। दैट इज वन गारंटी। दूसरा, ये इसकी गारंटी, इसका जो डर है मिटाओ, क्योंकि चाहे हम कमरे के अंदर हैं, मगर आज जो बात आपसे कर रहा है, ये बात जो है कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, एक 5,000 लोगों के कान में जा रहा है अभी। तो आप सोच के देखिए कि कल एक व्यक्ति, मेरा टीम ही बता रहा हूं, कल एक व्यक्ति जो है बेंगलुरु में कन्नड़ में जीटीएस हुआ ऑनलाइन में, और उनका कनेक्शन निकला है बाड़मेर राजस्थान में, 35,000 का क्लोजिंग हुआ है। तो पुराना जमाने में हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग बोलते बीसी, बिफोर कोरोना। पहले हम लोग बोलते बीसी एडी ऐसा बोलता था, अब हम लोग बोलने वाला है बीसीएसी, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना। जमाना बदल चुका है, और जब भी जमाना बदलते हैं तो हम भी खुद को बदलना चाहिए। हेलो, ये चीज याद रखना। और जमाना बदलते हैं तो सबसे ज्यादा आगे बढ़ चलते हैं जो लीड द चेंज, जो लोग चेंज को लीड करते हैं, दे विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, दे विल ऑलवेज मेक द मैक्सिमम मनी। कुछ लोग होते फॉलोवर, वो लोग भी पैसा बनाएगा मगर चेंज नहीं होगा करके जो अड़ के रहने वाला जो लोग होते हैं, दे विल ऑलवेज
they will always destroy themselves. My sincere request to all of you, this is the right time to take a decision, to start this business in a very serious way. When I'm saying serious, that means I am into this industry for 2003 onwards. I have no other business. Fully focused. सक्सेस की राज वही है. हमने दूसरा कोई दुकान भी नहीं खोला है. क्यों? दिमाग खराब है क्या? इतना बढ़िया इनकम है, पूंजी लगाया शून्य. हेलो, पूंजी लगाया शून्य, क्योंकि अपना सेहत के लिए हमने प्रोडक्ट ले लिया, खा लिया, पी लिया, सेहत बना दिया, तो उसको पूंजी बोल सकता है क्या? उसको खर्चा बोलना चाहिए. शून्य पूंजी पे करोड़ों रुपए कमा रहा है. तो हमको कोई ये नहीं हुआ, ये संकी नहीं हुआ उस तरीके का कि पूंजी लगाओ, 8 घंटे से 10 घंटा नहीं 16 घंटा बजा के बैठो, ऐसा कोई दुकान कर नहीं सकते हम. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मैं अभी मैंने बताया मैं गोवा में हूं. वो बैकग्राउंड का फोटो जो लगाया मुंबई को याद करने के लिए लगाया हुआ है. मलाड में एक फ्लैट है, ओके, मलाड वेस्ट में. तो मुंबई में क्यों है मालूम, सॉरी गोवा में क्यों है मालूम है? गोवा में भी एक फ्लैट है. गलती से बच्चों के साथ में एक हफ्ता छुट्टी के लिए गोवा आया था बस, और पहुंच गया था 18 मार्च को. समझ सकते हैं ना क्या हुआ मेरा हालत है? इतना दिन हो गए घर के अंदर ही बैठा हूं, बच्चे भी है, उनको आज तक गोवा का जो बीच देख के लेके जा नहीं पाया. मगर ये जो सिचुएशन में भी हूं, कंटिन्यूअस सीलिंग है. हेलो, कंटिन्यूअस सीलिंग है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द पावर ऑफ आवर बिजनेस. दिस इज द पावर ऑफ आवर बिजनेस. राइट टाइम पे राइट डिसीजन. अच्छा, डिसीजन की बात करते तो आपको थोड़ा सा डर आता है, अरे यार कैसे डिसीजन लूं, कैसे डिसीजन ले लूं. ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, पूरा भारत देश का हर व्यक्ति का प्रॉब्लम है. डिसीजन लेने में डरते हम. क्यों मालूम है? बच्चा था तो क्या पढ़ना है मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, और थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग वाला साइड में या मेडिकल वाला साइड में या जो वो साइड में जाना है, या जैसे रोहित है, रोहित के जैसा सीए बनना है, ये सब उनका चाचा मामा जो बगल का जितना बुजुर्ग लोग है सब लोगों ने डिसाइड कर लिया. शादी भी क्या है, मम्मी ने या चाची ने चाचा ने किसी ने जाकर डिसाइड कर लिया. और तो बच्चा भी पैदा किया किसके लिए? दोस्त क्या बोलेंगे उसके लिए. जल्दी जल्दी 2 बच्चा पर जाएंगे, इसके लिए नहीं कि अपने को चाहिए, उसके लिए नहीं. शादी हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, बच्चे नहीं हुए, दोस्त ऐसा क्यों बोले, इसलिए जल्दी पैदा भी कर लिया. इसका मतलब है कि हमारा जिंदगी का कोई भी निर्णय में हमारा खुद का हक नहीं था. ऐसा व्यक्ति को हम बोलते हैं निर्णय लो, निर्णय लो, निर्णय लो. करेगा क्या? नहीं करेगा. मगर एक चीज याद रखना, जो मेरे जैसे एक व्यक्ति एक निर्णय 2002 दिसंबर नवंबर टाइम में जो निर्णय लिया था, उसका नतीजा हूं ये. पहले एक जमाने में मेरा तनख्वाह जो 21.5 लाख रुपए का तनख्वाह था पूरा साल का, आज मैं 2 महीने में वो निकाल देता हूं आराम से. आराम से, उससे ज्यादा ही होता है, आराम से निकल जाता है. उस टाइम में मेरा 1 महीने का तनख्वाह था 1,80,000 रुपया 1 महीने का. आज मेरा जीएसटी उससे ज्यादा मैं भर रहा हूं. बोलो और क्या चाहिए? प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस. दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस. मेरा जो सीए है, वो सीए मेरा जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहा था, तो उसने बोला अरे विनोद तुम तो फिल्म वाला लाइन वाले आदमी आ गए. क्यों? अरे ओनली फिल्म एक्टर्स और उस तरीके का लोग होते हैं, उनको पर्सनल नाम पे जीएसटी नंबर होता है, नहीं तो क्या कंपनी के नाम पे होते. तो बोला हाँ हम भी पहुंच गए यार, अभी तो हम भी पहुंच गए, चलो ठीक है देखते हैं. और उसी टाइम में ऐसा डिसीजन किया कि अपना मुंबई में वो जो अपना न्यू लिंक रोड पे इनऑर्बिट मॉल के सामने 54 फ्लोर्स का बिल्डिंग बन रहा है, और इस सेरेनिटी उसका 53rd फ्लोर में 6 करोड़ 21 लाख रुपए का 4 बेडरूम का फ्लैट लिया है. अब बताओ, यही धंधे से और कोई धंधा नहीं, यही धंधे से, यही बिजनेस से. निर्णय लो. दिस इज योर चांस, दिस इज योर चांस. और उसके लिए वो निर्णय, कठिन वाला निर्णय जो बोलता ना डराता है, क्या करना रे यार, अपना सेहत के लिए,
प्रोडक्ट ले रहा है, और क्या चाहिए? डिसीजन ले लो, बिंदास करो ये बिजनेस को, एकदम फैल के करो। भगवान आपको ताकत दे, हिम्मत दे, प्रार्थना से विराम करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो वेरी मच। संकेश जी को भी थैंक यू, सब ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू, मुझे बुलाया। इट्स माय ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।